हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संस्कृत एग्जाम्स के लिए संस्कृत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, जो ऊष्म व्यंजन है उनकी संख्याएं 4 होती है। श, श, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ होती है वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे दोस्तों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जो वायु की रगड़ से उत्पन्न होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, जो प्रत्याहार हैं वो 42 होते हैं। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। लट लकार से किस काल का बोध होता है? तो लट लकार से वर्तमान काल का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में दोस्तों कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के हैं। सातवां, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में दोस्तों प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण में सप्तमी। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो दोस्तों अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। मेज पर पुस्तक रखी है, इस तरह से में पर है जो, वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो संप्रदान का के लिए। इसके बाद कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो कर्म वाच्य में दोस्तों केवल सकर्मक होता है। जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं उनका कर्म वाच्य में प्रयोग होता है। इसके बाद दोस्तों भाववाच्य में इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। जो भाववाच्य होते हैं वो अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य होते हैं। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक की होती है। अ, इ, उ, रील, री, ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, इ, उ, रील, री ये आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। महाभाष्य की रचना किसने की? तो महाभाष्य की रचना दोस्तों पतंजलि जी ने की थी। महाभाष्य की रचना पतंजलि जी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की? तो ये दोस्तों भर्तृहरि जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत कौमुदी की रचना ये भट्टोजी दीक्षित ने की थी। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास जी। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो ये वरदराज जी की है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। नेक्स्ट,
कर्तृवाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? तो दोस्तों जो कर्तृवाच्य होते हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं के वाक्य होते हैं। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? ये दंडी जी की है। 10 कुमार चरित दंडी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। लंग लकार किस काल को दर्शाता है? भूतकाल को। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो ये अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा व्याकरण की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो दोस्तों ये मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण। इसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो राजतरंगिणी के रचयिता कल्हण हैं। विद्यार्थी, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? तो ये ए गुण हो जाता है। अ प्लस ई। त्रिभुवन कौन सा समास है? द्विगु समास। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो माहेश्वर सूत्र हैं उनकी संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्र 14। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? माहेश्वर शास्त्र। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है। माहेश्वर का क्या अर्थ है? शिव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण। वर्ण का क्या अर्थ होता है? तो वर्ण का अर्थ है दोस्तों अक्षर या ध्वनि। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है? तो देवभाषा संस्कृत को कहा जाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास का कोई एक उदाहरण लंबोदर है। जो लंबोदर है उसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। प्रति, प्रति के कारण अव्ययीभाव समास। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी हो जाएगी। इसके बाद शब्दानुशासन किसे कहा जाता है? तो व्याकरण को कहा जाता है। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे विभक्ति कहते हैं। वर्ण संकेत शब्दों के कारक सूचित होते हों उसे विभक्ति कहते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? तो ये महर्षि पाणिनि जी हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता महर्षि पाणिनि। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो कि कई बार संस्कृत एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।